अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, ताकि दोस्तों आप जो भी टारगेट लेना चाहो, जिस स्टॉक के अंदर भी अगर आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है दोस्तों, तो आप किसी के मोहताज न रहो, खुद से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो और जिसमें भी मौके मिलते हैं दोस्तों, आप चाहो तो आराम से उसमें ट्रेडिंग ले सकते हो। बट दोस्तों ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो मैंने बहुत ही तफसील से बनाया हुआ है, मगर उसको एक अरसा हो गया तो वीडियो अंदर रहने की वजह से लोग उसको चेक करते नहीं, देखते नहीं। और आज जब अच्छे खासे लोग मुझसे जुड़े हुए भी हैं, लाइव में भी डेली सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं और वो बातें करते हैं, अपना सवाल पूछते हैं दोस्तों, तो मैं रोज़ाना उनके सवालों को जवाब देता हूं। मगर दोस्तों मैं तो ऑलरेडी जो स्टॉक जिनमें मौके मिलते हैं वो तो मैं वीडियोस बनाता ही हूं, मगर मेरा मकसद ये है कि आप लोग खुद भी ट्रेड निकालना सीखें। आपके पास आपका मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, आपका ब्रोकर अकाउंट होता है, आपके पास ये सारी वॉच लिस्ट, जिस तरह से मेरे पास है, आप ये इस तरफ देख सकते हैं, उस तरह से आपका भी वॉच लिस्ट होना चाहिए और उसके अंदर दोस्तों आप देखो। इसलिए कि दोस्तों अगर इन चीज़ों को आप खुद नहीं सीखते हो तो जब स्टॉक में मौका मिलेगा, डेली में भी 5 मिनट में मौका मिलेगा, आप जब तक किसी से पूछेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, कोई और नहीं बताएगा तो वो मौका निकल जाएगा। और कोई और अगर वीडियो बनाकर डालेगा जब तक, तो आप डेली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो या स्विंग ट्रेडिंग कैसे लोगे, वो तो मौका ही निकल जाएगा। एक ही कैंडल पे जो है बाय करना रहता है और ऊपर का टारगेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप खुद जो है अच्छे से समझें, ठीक है। उसमें दोस्तों ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रेटेजी में ज़्यादा इधर उधर की बात यहाँ वहाँ न जाते हुए फ़ौरन अपने मुद्दे पर आके और एक स्टॉक में जो मुझे क्लियर लगता है समझाने के लिए, ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, ठीक है। ये सारी बातों को आप लिख कर रख लेना, रिकॉर्डिंग करके रख लेना दोस्तों, इसलिए कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत मुफीद और बहुत काम के जो है रहने वाले हैं। इसको लाइफ टाइम के लिए आपको रखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि दोबारा इस सिलसिले में आपको फिर कभी ज़रूरत न पड़े, ठीक है। मगर एक बात याद रखो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपना लो, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस नहीं है, इतना आप याद रखो, आप बड़ा लॉस करोगे। और प्रॉफिट होगा तो चूँकि हमारा चाहे छोटा भी प्रॉफिट हो, हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये भी प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो हायर लो भी मारता है तो हम उससे निकल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान और तवज्जो से सीखना और देखना ज़रूरी है, ठीक है। आखिर तक वीडियो में बने रहना, आखिरी 1 मिनट भी मत छोड़ना, मैं ये कहता हूँ, वरना दोस्तों आपको लॉस भी हो सकता है। पूरी वीडियोस देखने पे ही फ़ायदा होता है। मैंने ये डेली चार्ट निकाला हुआ है, ठीक है, या फिर मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। ये ऊपर चार्ट लगाते हैं अपन वीकली, ठीक है। और इसमें हमने देखा ये है इंडिया सीमेंट का चार्ट। अब इस पे दोस्तों हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि एक रेंज में काफ़ी टाइम तक स्टॉक रहा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, एक आध कैंडल, उतना आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है। जब क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ही हमें आना चाहिए। आप देखेंगे कई बार इस लेवल पे आया भी और कई बार ऊपर ही से चला गया, इसलिए कि यहाँ पे इसने टच नहीं किया था। तो नीचे का एक रेंज था, ऊपर का एक रेंज था, और क्लियर आपको दिखेगा कि स्टॉक ने जो है एक साइडवेज मोमेंट कब से दिखाया है। आप ये साइडवेज में एंट्री कब हुई थी आपको बताता हूँ मैं। अगर देखा जाए तो 2021 से लेकर इंडिया सीमेंट कभी तक ब्रेकआउट आप देख सकते हैं 2024 जून में इसका ब्रेकआउट हुआ। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम उस वक्त यूज होता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल लाइफ टाइम के लिए लेना हो तो वीकली और मंथली देखना होता है, वरना आपको 1 साल के अंदर ही बेचना है, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना के लिए लेना है, इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट तो हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर ट्रेडिंग आपको करनी है शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको इसमें करना होगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट भी अगर लगा दूं तो आपको क्लियर विजिबल होगा। ये देखो आप, ये मैं डेली चार्ट फ्रेम पे हूँ। आपने देखा कि ये कितने दिनों तक कंसोलिडेट किया, 3 साल तक, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। और 3 साल के बाद जो है दोस्तों, जब किसी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो मजबूत ब्रेकआउट होगा और किस तरह से वो ब्रेकआउट काम करेगा और लोगों का पैसा बनेगा। तो उसके बाद आप देखे भी होंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट करके बाद आप समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट किया और इधर पे रीटेस्ट किया, 274 और उधर 370, 100 रुपीज़ का तकरीबन दोस्तों वो मूव अभी तक
आ चुका है, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30% होना चाहिए, राइट। 30% या 20%, 25% तो आप पकड़ लो कि कंटिन्यू स्टॉक ने 20 से 25% इसके अंदर आपको दे दिया, ठीक है। तो मैं कैंडल को लगा लेता हूं दोस्तों पहले, ताकि हमें जो है दोस्तों वो क्लियर विजिबल हो हमें। सॉरी, ये नहीं, हाँ, कैंडल बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है, और इसमें समझ में आता है। देखो अगर एग्जैक्ट हम लगाएंगे ना तभी हमें रिटेस्ट समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ये ऊपर की तरफ गया। कभी भी दोस्तों हड़बड़ा कर जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट किया, कभी वरना आपको दिखेगा कई बार आपको ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट हुआ नहीं। यहाँ पे भी आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, मगर फिर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे की तरफ आया। जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो ये देखो, ये इसका कंफर्मेशन ये होता है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अभी डाला है आपके लिए एरोफ्लेक्स में, जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। रीटेस्ट का इंतज़ार हम करेंगे। ये देखो, ये इस तरफ से अब यहाँ पे साइडवेज है स्टॉक, ठीक है। अब जब ये इसके ऊपर का भी अगर ब्रेकआउट देगा या फिर इसके नीचे अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर एक अच्छी गिरावट आएगी, जो ये सपोर्ट तक आएगा। वापस से अगर आया तो इस तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा। तो दोस्तों अभी तो ऊपर की बात हम नहीं करेंगे, ये ब्रेकआउट की ही बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेकआउट देखना, और देखना है हमें ये कि वॉल्यूम है कि नहीं है। वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट रहेगा तो समझ लो स्ट्रेंथ है ट्रेंड के अंदर, यानी ब्रेकआउट हुआ है। और जहाँ पे वॉल्यूम हो वहीं पे ब्रेकआउट हमें देखना भी चाहिए। जहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा दोस्तों, तो वॉल्यूम आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इस तरह से ऊपर की तरफ जाके फिर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। वॉल्यूम आप देखेंगे एवरेज वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कि कई सालों के बाद दोस्तों इस तरह के वॉल्यूम्स आए। और देखो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, वॉल्यूम इधर आया है और रीटेस्ट किया तो कोई भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि बिकवाली कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म है कि अब ये ब्रेकआउट है क्लियर कट, और यहाँ हमारा पैसा बन सकता है, ठीक है। अगर ये हट जाए तो थोड़ा और क्लियर विजिबल हो जाएगा। मैं इन चीज़ों को साफ कर देता हूँ। ये देखो, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ क्लियर, बट दोस्तों यहाँ पे अगर रीटेस्ट किया तो रीटेस्ट में आपने देखा, रीटेस्ट मतलब बिकवाली ऊपर से हुई। तो हमें क्या लगता है कि भाई अब लग रहा है वापस नीचे की तरफ जाएगा, उससे अच्छा है बेच के भागो। तो नहीं दोस्तों, आपको कंफर्म ये करना रहेगा कि भाई वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम के साथ नीचे आया है। अगर वॉल्यूम नहीं है दोस्तों तो समझ लो कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है और इसने ये रीटेस्ट किया है इस जगह पे आकर। ये रीटेस्ट वाला कैंडल कौन सा है आप देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूं। रीटेस्ट वाला कैंडल अगर देखें आप तो हाँ, इस कैंडल ने रीटेस्ट बरोबर नहीं किया था, इसने किया दोस्तों। और जैसे ही इसका ये हाई निकाला, कौन सा हाई, जिसका जैसे ही ये वाला हाई निकाला स्टॉक ने, जैसे ही ये वाला हाई निकाला वैसे ही इस कैंडल के अंदर एंट्री बनती थी, ठीक है, वैसे ही इसमें एंट्री बनती थी और यहाँ से ऊपर। और जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो ये वाले, ये जो रीटेस्ट वाला कैंडल है ना, उसके नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस इस तरफ, ठीक है। और टारगेट दोस्तों, टारगेट के लिए आप चाहो तो ये पिवोट पॉइंट्स का भी आप सहारा ले सकते हो, या जहाँ कहीं भी स्टॉक जो है रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये था फर्स्ट टारगेट, ये ऊपर हाई जो मारा था इसने रीटेस्ट किया, इस हाई को निकालते के साथ ही स्टॉक के अंदर देखो कैसी तेज़ी आई ऊपर की तरफ,
तो मुझे यही आपको बताना था दोस्तों कि वॉल्यूम को देखना है कि ब्रेकआउट में वॉल्यूम है कि नहीं, और रीटेस्ट में भी अगर वॉल्यूम है यानी रेड वाले कैंडल्स बार बार बड़े बड़े बन रहे, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि रीटेस्ट जो है ना, रीटेस्ट करेगा नीचे की तरफ, अब बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस तरह से रीटेस्ट में अगर यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम रेड कैंडल्स के बन रहे हैं, जब इसने रीटेस्ट किया ना, इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा अगर बनता, ठीक है, ये इस तरह से बड़े बड़े बार्स अगर बनते रीटेस्ट के समय भी रेड कलर के, तो दोस्तों समझ लो फिर इसका मतलब है कि इसको तोड़ के ये नीचे आने वाला है, फिर दम नहीं रहता। बट दोस्तों कंफर्म हो गया कि रीटेस्ट कंफर्म है और यहाँ के बाद अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो आप किसी भी स्टॉक में आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसमें इंतज़ार करना होता है, ठीक है, आपको इंतज़ार करना होता है, जब मौका मिले उसके बाद ही उसमें हमें एंट्री लेनी होती है। आप सोचेंगे कि नहीं ब्रेकआउट हो गया, जब तक के प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो उसके बाद उस वक्त तक हमें एंट्री नहीं लेनी होती है, और एंट्री ऊपर और कैंडल के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ जो है जर्नी आप तय कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, मगर मैंने पर्टिकुलर उस पर अभी वापस से वीडियो बनाया अच्छे से, ताकि ये न्यू रहे और आप लोगों के सामने ये सारी बातें आती रहें, ठीक है। बाकी दोस्तों किसी भी पैटर्न्स को आपको अच्छे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में, और दोस्तों आप जब भी रोज़ाना मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ उसमें अपने सवालों को रोज़ाना शाम में मैं 7 बजे के बाद लाइव आता हूँ, और पहले मैं अपडेट दे देता हूँ अगर कुछ आगे पीछे रहता है तो, वरना शाम में 7 बजे के बाद तो मैं लाइव आता ही हूँ। तो दोस्तों उसमें अपने आप सवालों को आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों बाई सेल होल्ड किसी भी शेयर के अंदर हमारी नहीं है, ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। किसी भी तरह के बाई और सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछे और उसके बाद खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई बाई और सेल करे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।